हेलो 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 एवरीवन, कैसे हो सब। तो आज बहुत दिन बाद फिर से एक फ़ैन का रिव्यू वीडियो बना रहा हूँ। ये वाला काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा था, मैंने भी ले लिया, लेकिन अब मैं इसको रिटर्न करने जा रहा हूँ। और वो क्यों, आओ बात करते हैं इसके बारे में, है ना। सबसे पहले तो यार इसके फीचर्स देखो, रुको मैं कितने बढ़िया बढ़िया चीज़ है इसमें, एक सेकंड दिखाता हूँ। ये इसका 3 मोड है फ़ैन के, है ना। और यहाँ पे इंडिकेटर भी है जो कि दिखाता है कौन से स्पीड पे है। और ये तीसरा, और फ़ैन का स्पीड बहुत ही बेकार है भाई, मतलब बहुत ही बेकार। इतना हल्का स्पीड, रुको मैं इसका वो दिखाता हूँ। ये देखो क्या ही नल्ला फ़ैन है भाई, मतलब इसको भी सही से उड़ा नहीं पा रहा है। मतलब पास में अगर मुंह ऐसे फेमस एकदम सटा हुआ रहे तो थोड़ा हवा लगता है, नहीं तो थोड़ा भी दूर होने पे हवा नहीं लगता, यही रीज़न है। अच्छा, लेकिन ये फिर भी ठंडा कर देता है ये इसलिए क्योंकि इसके पास दूसरा फीचर है, ये वाला। रुको दिखाता हूँ, मिस्ट थ्रोअर। अभी चालू होगा, हाँ हो गया। ये पहला मोड, दूसरे मोड पे 3 चालू हो जाता है और इस पर 5 चालू हो जाता है। मैं सीलिंग फ़ैन रुको ऑफ़ कर देता हूँ पहले। सीलिंग फ़ैन मैंने ऑफ़ कर दिया, बस यही चल रहा है अभी तो। और हवा काफ़ी ज़्यादा ठंडा आ रहा है, मतलब जो इस पे डला हुआ रहता है ना, उससे तो बहुत ज़्यादा ठंडा हवा इधर से निकलता है। और उसके पीछे फिज़िक्स है यार, क्योंकि इतने छोटे छोटे मिस्ट निकल रहे हैं ना, तो जब बड़े बूंद को छोटे, रुको मैं ऐसे कैमरा इधर करके पलटे समझा देता हूँ, फिज़िक्स थोड़ा इसका अच्छा है। हाँ, तो मैं ये बता रहा था कि ये जो मिस्ट फेंकता है, ये इतना ठंडा क्यों फेंकता है। ये ठीक ठाक काम कर देता है, लेकिन फिर भी मैं आगे बताता हूँ क्यों मेरे लिए काम का नहीं है। पहले तो ये बताता हूँ कि इसके फिजिक्स क्या है। अरे कॉल किसने कर दिया। हम्म तो इसमें हो ये रहा होता है, ये आप देख सकते हो कितने छोटे छोटे इसमें मिस्ट आ रहे हैं ना, बहुत ज़्यादा ही छोटा छोटा उसमें से निकल रहा है बूंद। तो होता ये है, यहाँ पे एरिया और वॉल्यूम वाला सीन हो जाता है। रेडियस के क्यूबिक प्रोपोर्शन में होता है वॉल्यूम, और स्क्वायरिक प्रोपोर्शन में होता है एरिया, है ना। अब क्योंकि इसका डेंसिटी कांस्टेंट रहता है तो वॉल्यूम भी कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि मास, कंजर्वेशन ऑफ मास, जितना पानी को छोटे मिस्ट में कन्वर्ट करेगा बाद में और पहले दोनों का वजन उतना ही होगा। तो इसमें होता यह है, इसका मतलब वॉल्यूम भी दोनों का अगर ऐड कर दो, मतलब एक बूंद को 8 टुकड़ों में तोड़ो, तो जो एक बूंद का वॉल्यूम था वही 8 बूंद का जोड़ के वॉल्यूम आएगा, तो वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है ना। अब एरिया को छोटा करने पे होता क्या है मैं बताता हूँ। अगर नहीं, एरिया बोल रहा हूँ, रेडियस। रेडियस को अगर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगा, और एरिया उतना तेज़ी से नहीं बढ़ेगा जितना तेज़ी से वॉल्यूम बढ़ रहा होगा, क्योंकि वॉल्यूम क्यूबिक प्रोपोर्शन में और एरिया स्क्वायरिक। और अगर बड़ा ना करके रेडियस को छोटा करते जाओ तो वॉल्यूम कम होगा रेडियस के साथ साथ, लेकिन बहुत तेज़ी से कम होगा, और एरिया उतना तेज़ी से कम नहीं होगा, जिस वजह से वॉल्यूम के कंपेयर में एरिया बढ़ते जाता है। और क्योंकि वॉल्यूम कांस्टेंट है और वॉल्यूम के कंपेयर में एरिया बढ़ रहा है, इसका मतलब समझ रहे हो, इसका मतलब एरिया एब्सोल्यूट टर्म्स में बढ़ रहा होता है और वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। मतलब यहाँ रिलेटिव वाला भी खेल सकते हो, जैसे, अच्छा छोड़ो यार, उतना डीप में नहीं जाते हैं। तो अब देखो कि सरफेस एरिया क्योंकि बढ़ रहा होता है, और ये भी सीन है एक और चीज़ इसमें, लिक्विड में हर एक लिक्विड का अलग अलग सरफेस टेंशन होता है। तो वाटर का भी कुछ सरफेस टेंशन है, तो सरफेस टेंशन की वजह से होता क्या है, एक्स्ट्रा एरिया क्रिएट करने में उसको एनर्जी चाहिए, सरफेस एनर्जी। अब इतने तेज़ी से वो मिस्ट में कन्वर्ट हो रहा होता है कि एरिया बहुत तेज़ी से बढ़ रहा होता है, और इतना तेज़ी से जो एरिया बढ़ रहा है उतना तेज़ी से एनर्जी सराउंडिंग से उसको मिल नहीं पाता, और इसलिए ये प्रोसेस ऑलमोस्ट एडियाबेटिक हो जाता है, क्योंकि बहुत तेज़ी से वो प्रोसेस चल रहा होता है। एडियाबेटिक होने की वजह से अब उसको, अब क्या है कि सरफेस एनर्जी तो उसको चाहिए छोटे मिस्ट में कन्वर्ट होने के लिए, क्योंकि एरिया बढ़ रहा होता है। अब वो सरफेस एनर्जी आएगा कहाँ से,
तो 3 तरीका होता है, एक तो सराउंडिंग से ले ले, लेकिन सराउंडिंग से बहुत नेग्लिजिबल ले पाएगा क्योंकि स्पीड की वजह से यार इतना तेज़ी से कन्वर्ट हो रहा है, हज़ारों बूंद बन रहे हैं इतने तेज़ी से, उतना एनर्जी सराउंडिंग से मिल, हाँ बूंद बन के निकल गया, थोड़ा टाइम सराउंडिंग में रहा, तब जाके वो रूम टेम्परेचर में आ जाएगा, तब तक मतलब थोड़ा स्लोली होता है वो कंडक्शन और कन्वेक्शन जो है। तो इसका मतलब वो फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है जब वो कन्वर्ट हो पा रहा है, मतलब कन्वर्ट हो रहा है। एक तो सराउंडिंग वाला वो एनर्जी फुलफ़िल नहीं कर पा रहा है, दूसरा एनर्जी उसको मिल रहा है जो वाइब्रेशन, रुको मैं दिखाता हूँ बाद में। इसमें एक कोई प्लेट लगा हुआ है जो कि अल्ट्रासोनिक साउंड में वो मतलब 20,000 हर्ट्ज के ऊपर वाले फ्रीक्वेंसी में वो वाइब्रेट कर रहा होता है, जिस वजह से वो मिस्ट में कन्वर्ट हो रहा है। तो वो वाइब्रेशन एनर्जी का भी इस्तेमाल करता है, उसको भी यूज़ करता है, और तो और उसका इंटरनल एनर्जी का भी यूज़ करता है। तो तीनों एनर्जी का यूज़ करके वो सरफेस एनर्जी बन पाता है, और जिस वजह से वो मिस्ट में कन्वर्ट हो पाता है। सरफेस एनर्जी मिलेगा नहीं तो सरफेस क्रिएट नहीं कर पाएगा, तो वही सिंक सरफेस क्रिएट करने के लिए इन तीनों एनर्जी का यूज़ करता है। और इंटरनल एनर्जी यूज़ करने की वजह से होता यह है कि उसका टेम्परेचर कम हो जाता है, जो बूंद है उसका। अब मैं इसका ये दिखाता हूँ, ये मैं लाइट ऑन कर देता हूँ और को ऑफ कर देता हूँ इसको, है ना। हाँ, रिफ्लेक्शन ज़्यादा ही आ रहा है थोड़ा सा। वहाँ एक मेटेलिक प्लेट लगा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, वो पता नहीं कौन सा जो सर्किट से वगैरह से कनेक्टेड है, वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करता है, और इतना तेज़ी से वाइब्रेट करता है कि हम सुन भी नहीं पाते। हो सकता है कि चमगादड़ वगैरह सुन ले, लेकिन हम इंसान सुन नहीं पाते ताकि हमें डिस्टर्ब ना हो। और उतना तेज़ी से वो वाइब्रेट करता है कि बहुत छोटे छोटे बूंद में उसको फोर्स करता है कन्वर्ट होने को। अब फोर्स करता है तो, लेकिन एनर्जी मैंने बताया, अब वो कन्वर्ट होगा तो तीनों एनर्जी वो अपने अंदर लेगा, तब जाके वो कन्वर्ट हो पाएगा, है ना। अच्छा, एक और ऐसा ही सिमिलर सा प्रोसेस है जिसमें व्हीकल का कोई भी, रुको मैं कैमरा पलट, हाँ कोई भी अगर व्हीकल का वॉल पिन खोल के देखे होगे टायर का, साइकिल या बाइक या कार, उसमें भी तेज़ी से हवा निकल रहा होता है, और उसमें ना रीज़न दूसरा होता है, ये वाला रीज़न नहीं हो रहा था उसमें, क्योंकि हवा ऐसे ही सेपरेटेड रहता है एक दूसरे से, तो वहाँ पे कोई सरफेस बन नहीं रहा होता है, फिर चेंज नहीं हो रहा था उसका सरफेस में, है ना। ये क्योंकि एक दूसरे में ऐसे मिला हुआ रहता है ना, तो उसका कोई सरफेस एरिया होता है लिक्विड का, उसका हवा का तो कोई सरफेस होता है ना, उसमें दूसरा रीज़न है, उसमें ये रीज़न है कि चेंज इन वॉल्यूम। यहाँ पे तो वॉल्यूम कांस्टेंट था लिक्विड के केस में, एरिया चेंज हो रहा था, उधर एरिया कांस्टेंट है, वहाँ वॉल्यूम चेंज हो रहा है हवा का। जो टायर में हाई प्रेशर के अंदर था ना, वो थोड़े ही वॉल्यूम में ज़्यादा हवा था जो निकलेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो फिर ज़्यादा वॉल्यूम में फैल जाएगा। अब फैलने के लिए क्या है कि खाली जगह तो पहले से है नहीं, पहले से हर जगह हवा भरा हुआ है एनवायरनमेंट में, है ना। तो हवा भरा हुआ रहने की वजह से अब वो जो निकलेगा तो उसको जगह चाहिए, तो बाकी हवा को साइड में हटाएगा, तो उसको काम करना, वर्क करना पड़ेगा, उसको एनर्जी लगाना पड़ेगा, जो पहले से घेरे हुए हैं हवा उसको हटा के खुद को वहाँ रिप्लेस करने के लिए, है ना। क्योंकि पहले कम वॉल्यूम ले रहा था, अब ज़्यादा वॉल्यूम ले रहा है टायर से निकलने के बाद, तो बाकी हवा को साइड करके वो एडजस्ट करेगा खुद को, तो साइड करने में, बाकी हवा को धकेलने में उसको एनर्जी लगता है। अब वो भी प्रोसेस बहुत तेज़ी से हो रहा है ना। अगर बहुत धीरे से निकल रहा हो, बहुत स्लो स्पीड से निकल रहा हो, तो फिर वो ठंडा हवा निकलने का वो नहीं आएगा, मतलब चाहे हाई प्रेशर से लो प्रेशर ही, जैसे कि मान लो बहुत प्रेशर में बहुत कम डिफरेंस है, तो वहाँ पे स्लो निकलेगा, है ना हवा, तो वहाँ पे ज़्यादा ठंडा हवा नहीं निकलेगा, क्योंकि उतना धीरे वो होता है कि तब तक सराउंडिंग से थोड़ा बहुत एनर्जी ज़्यादा वो ले पाता है। लेकिन जब तेज़ी से हो रहा होता है तब सराउंडिंग का एनर्जी उतना तेज़ी से नहीं ले पाता जितना तेज़ी से उसको चाहिए हो, रिक्वायरमेंट बन जाता है। तब फिर वहाँ भी वो अपना इंटरनल एनर्जी का यूज़ कर लेता है हवा, खुद का इंटरनल एनर्जी को वर्क में कन्वर्ट करता है,
बाकी हवा को धकेलता है और ख़ुद को एक्सपेंड करता है, और वहाँ पे भी अपने क्योंकि इंटरनल एनर्जी यूज़ कर रहा है तो उसका टेम्परेचर कम हो जाता है। तो उसका अलग रीज़न था। अच्छा हाँ, अगर यही चीज़ कोई अगर चाँद पे पंक्चर बनाने वाला अगर मान लो हो, वो अगर वॉलपिन खोलेगा तो वहाँ पे क्योंकि हवा नहीं है चाँद पे पहले से, तो वहाँ चाहे जिधर वहाँ तो और तेज़ी से निकलेगा हवा टायर से, क्योंकि बाहर तो कोई अपोज़ करने के लिए भी नहीं है, और वहाँ पे टेम्परेचर चेंज नहीं होगा हवा का। जो टायर के अंदर था वही, मतलब ठंडा हवा नहीं निकलेगा। वो इसलिए क्योंकि वहाँ किसी को धकेलना नहीं पड़ेगा ना, तो वर्क नहीं करना पड़ेगा, तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है ही नहीं। ये सीन है। हाँ तो अरे यार, थोड़ा वो टॉपिक से लगता है ज़्यादा ही भटक गया मैं। तो इसके बारे में हाँ, ये बता रहा था कि ये फ़ैन तो मैं फिर से मैं कैमरा पलट देता हूँ। हाँ, ये फ़ैन तो उतना बहुत ज़्यादा तेज़ हवा नहीं देता है, लेकिन ये जो निकल रहा है मिस्ट, वो काफ़ी ठंडा ठंडा निकल रहा होता है, और इसका रेंज ज़्यादा नहीं है क्योंकि तब तक वेपराइज़ हो जाता है थोड़े दूर बाद ही, और इसीलिए इसको मुंह के सामने रखना होता है, तब काफ़ी ज़्यादा ठंडा लगता है। लेकिन वो चीज़ थोड़े टाइम बाद, लाइक एक एक डेढ़ घंटे बाद इतना इरिटेटिंग सा लगने लगता है, ऐसा हेडेक सा आने लगता है, मतलब पानी गिरे जा रहा है ना सिर पे या फिर मुंह पे आया जा रहा है, तो अजीब सा होने लगता है वो, पता नहीं क्यों हेडेक होने लगता है और अच्छा नहीं लग रहा होता है। फिर उसको बंद कर रहा हूँ तो फिर ये फिर इतना इफ़ेक्टिव नहीं है फ़ैन, अकेला कुछ कर ही नहीं पाता। अच्छा, इसमें और भी कुछ फीचर्स है, जैसे लाइटिंग वाइटिंग है अलग अलग कलर्स के, ये देखो, और टाइमर भी है 1 घंटा 2 घंटा और 3 घंटा का, और ये काम भी करता है टाइमर। ये सीन है। बाकी सब ठीक है, कॉन्सेप्ट भी बहुत बढ़िया है इसमें, लेकिन वही है कि काम नहीं आ पा रहा है इसका, फंक्शनैलिटी ज़्यादा अच्छा से नहीं हो पा रहा है। इसका फ़ैन बहुत स्लो है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं। तो इसको मैं रिटर्न पे डाल रहा हूँ, अभी डाल दूँगा, और दूसरा कोई फ़ैन बदले में ख़रीद रहा हूँ मैं। चलो ठीक है, फिर इस वीडियो के लिए यही था। इस वीडियो में इसके बारे में कम, थोड़ा फिज़िक्स के बारे में ज़्यादा हो गया। अगर मैं इसका लाइट ऑफ करता हूँ तो शायद इसका लाइट कलर अच्छा ज़्यादा दिखे, है ना, लिक्विड का। हाँ ये देखो, रात को अच्छा लगता है, लेकिन रात को मुझे लाइट पसंद नहीं, उतना अंधेरा पसंद है, तो मैं चलाता भी नहीं हूँ लाइट को, ये बल्ब वल्ब। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट। अभी मैं वीडियो ख़त्म कर रहा था, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें और याद आ गया जो कि मैं बोलना ही भूल गया यार। जैसे इसमें पानी आता है 600 ml इस टैंक में, जो कि पाँचों चालू रहने पे 4-5 घंटा चल जाता है, और अगर 3 चालू रखोगे तो अगर 4 चले 5 में तो 3 में चल जाएगा, 5/3 × 4 इतना घंटा है ना, एक में तब 20 घंटा चल जाना चाहिए। ओ भाई 20 घंटा तो थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। और इस पर कोई बैटरी वगैरह नहीं है, तो या तो पावर बैंक से लगाना होता है, ये देखो इस पर नाम भी है मेरा और या तो फिर चार्जर में लगाना होता है ना बोर्ड में, तो उससे भी चल जाता है। लाइट ऑन कर देता हूँ यार, थोड़ा माहौल तो बने। हाँ, और क्या, हाँ इस पे ये लटकाने वाला भी है, मतलब पकड़ने वाला। इससे होता क्या है कि गिरता उड़ता नहीं है पानी, और ऐसे उठाने पे शायद गिर जाए क्योंकि ढीला है ये काफ़ी, है ना, तो इससे ये बढ़िया रहता है, काफ़ी सही पोजीशन में दिया है कि मतलब उठाने पे स्टर्डी तरीके से उठता है। और क्या, हाँ इसका प्राइस मैंने लिया था इसको 650 के अराउंड में, और अभी देख रहा हूँ यार, मेरे रिटर्न टाइम ख़त्म होने से पहले पहले देख रहा हूँ कि 400 कुछ में मिल रहा है, 480-70 ऐसे। तो और भी मेरे को अब रिटर्न करने का मन कर रहा है, वो तो मैं करने ही वाला था, अब तो और करूँगा, और मैं कोई दूसरा लूँगा। और हाँ, एक चीज़ पे मैं इंटरेस्टिंग दिखाता हूँ लाइट चालू करके, ये देखो यहाँ पे एक छेद है, और यहाँ पे भी एक छेद है, एकदम बहुत छोटा छेद है। आप बताओ कमेंट में, है ना, कि वो छेद ढक्कन में आखिर दे क्यों रखा है। यार मैं इतना कमेंट इतना करने को बोल दिया जितना तो व्यूज़ ही नहीं आते मेरे चैनल में, ये सीन हो गया ना। चलो ठीक है फिर, बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा, ये
इतना सारा, अगर एक चीज़ और कमेंट, चलो इतना बोल ही दिया तो एक और कमेंट, जैसे गुड नाइट और बाय बाय ये एक साथ मतलब बोला जा सकता है या फिर अलग अलग बोलना, मतलब कोई एक ही बोलना होता है या फिर एक साथ दोनों बोला जा सकता है, ये भी अगर पता हो तो बता दो यार कमेंट में। चलो ठीक है फिर वापस से गुड नाइट बाय बाय।